डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। मंत्री जोकाराम पटेल ने अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। सालावास अस्पताल की व्यवस्थाओं का मंत्री ने लिया जायजा। स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकार की सख्त नजर। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कोटड़ा में बच्चों से संवाद किया। राज्यपाल बागड़े ने आपके 1 साल के कार्यकाल पूरा होने पर किया संवाद। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कोटड़ा में किया पौधारोपण। एक पेड़ मां के नाम अभियान में राज्यपाल की भागीदारी। राज्यपाल ने पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश। राजस्थान में सिख छात्रों को मिली बड़ी राहत। सिख अभ्यर्थियों को धार्मिक चिन्ह पहनने की अनुमति। परीक्षा में कृपाण पगड़ी पहनने की छूट मिली। अलवर में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी। तेज बारिश के कारण स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र, अरवल के जिला अस्पताल में भी भरा पानी। नमस्कार, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ आयुषी सुनवानी। रुक करेंगे खबरों की ओर। आगामी स्वतंत्रता दिवस 2025 के राज्य स्तरीय समारोह को भव्य बनाने के लिए जोधपुर में तैयारियां जोरों पर हैं। बुधवार को संभागीय आयुक्त डॉक्टर प्रतिमा सिंह, जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल और पुलिस आयुक्त ओम प्रकाश ने बरकतुल्ला खां स्टेडियम का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की समीक्षा की। जिला कलेक्टर ने आयोजन स्थल, प्राणी प्रभारियों की समीक्षा बैठक। अधिकारियों ने सुरक्षा, पार्किंग, अतिथि प्रबंधन, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और अन्य आवश्यक सेवाओं पर ध्यान देने के निर्देश दिए। 14 अगस्त को एट होम कार्यक्रम और 15 अगस्त को शहीद स्मारक और स्टेडियम में होने वाले मुख्य समारोह की व्यवस्थाओं पर भी विस्तृत चर्चा हुई। राजगढ़ में शिवमित्र मंडल सेवा समिति द्वारा श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत गणेश पोल स्थित गणेश मंदिर से भव्य कलश यात्रा के साथ हुई, जिसमें श्रद्धालुओं ने ध्वज पताका लेकर जयकारे लगाए। यात्रा नवीन बस स्टैंड पर समाप्त हुई, जहां कथा कार्यक्रम प्रतिदिन दोपहर 1 बजे से शुरू होगा। बता दें कि अमन भारती महाराज कथावाचक होंगे और रात 8 बजे जागरण का आयोजन होगा। साथ ही कथा का समापन 6 अगस्त को होगा, जिसके बाद 7 अगस्त को हवन यज्ञ, पूर्णाहुति और भंडारे का आयोजन किया जाएगा। राजगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र में पुराना राजगढ़ से कलीशान मार्ग तक अधूरी सीसी सड़क ग्रामीणों की परेशानी का कारण बनी हुई है। बता दें कि 5 साल पूर्ण आंशिक सीसी रोड बनाई गई थी, लेकिन आगे का हिस्सा अब भी कच्चा है। बारिश में पानी भरने और कीचड़ से रास्ता बेहद दुर्गम हो जाता है। वहीं गुरुवार को बिजली विभाग की गाड़ी भी कीचड़ में फंस गई, जिसे टेम्पो की मदद से निकाला गया। ग्रामीणों ने अधूरी सड़क जल्द पूरी करने की मांग प्रशासन से की है। में एकमात्र जाने का रोड है, ये है जिसमें ना तो बाइक जाती है, ना पैदल जाने को रास्ता है, और जो भी साधन वगैरह आते हैं वो इसी में रह जाते हैं। और बहुत ही परेशानी है, बारिश को दिनों में आने जाने की बहुत तगड़ी प्रॉब्लम है। और अभी बिजली विभाग की गाड़ी आई है, बिजली विभाग की गाड़ी फंस गई है इसमें, जो टेम्पो के द्वारा निकाली गई है। शान में एकमात्र हनुमानगढ़ के पल्लू क्षेत्र के मालासर और नयासर ग्राम पंचायत भवन पर अक्सर ताले लटके रहते हैं, जिससे ग्रामीणों को जरूरी कामकाज के लिए भटकना पड़ता है।
बता दें कि ये रियलिटी चेक किया तो अटल सेवा केंद्र वास्तव में बंद मिले। वहीं सरकारी निर्देशों के अनुसार इन भवनों में ग्राम विकास अधिकारी, लिपिक और अन्य कार्मिकों को बैठकर काम करना चाहिए, लेकिन हकीकत इसके विपरीत है। सरपंच प्रशासकों को भी सुबह 10 से 12 बजे तक मौजूद रहने के निर्देश हैं, जिन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है। जागरूक ग्रामीणों का कहना है कि भवन बंद रहने से समय पर धन की बर्बादी होती है और परियोजनाओं का भी लाभ नहीं मिल पाता। लोगों ने जिम्मेदारों को ड्यूटी के प्रति पाबंद करने और भवन नियमित रूप से खुलवाने की मांग की है। पाली की पुलिस अधीक्षक पूजा अवाना ने पदभार ग्रहण करने के 2 दिन बाद ही बगड़ी थाना क्षेत्र में हुई एक लूट का खुलासा कर दिया है। 3 दिन पहले 75 साल की अमरती देवी के घर में घुसकर 5 नकाबपोश बदमाशों ने उनके सोने चांदी के जेवरात लूट लिए थे। पुलिस ने इस मामले में देवेंद्र लोहार और विकास नायक को गिरफ्तार कर लिया है। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई थी, जिसकी मदद से पुलिस ने आरोपियों की पहचान की, साथ ही अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। अमरती देवी नाम की महिला हैं, लगभग 75 वर्ष उनकी उम्र है, जिनके साथ में इस तरह से बर्बरता के साथ में उनके चांदी की चेन और जो आभूषण उन्होंने पहने हुए थे, प्रयास किया गया, उनके चांदी की चेन को छीना गया उनसे, और साथ ही थोड़ा सा उनके साथ में मारने की भी उनको प्रयास किया लूट के पर्पज़ से। तो उस संदर्भ में हमने तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस की टीमें बनाई। अमरती देवी नाम की महिला हैं। कृषि एवं पदेन परियोजना निदेशक के उप निदेशक धर्म सिंह मीना ने बताया कि आत्मा योजना अंतर्गत वर्ष 2025-26 में कृषि विस्तार सुधार कार्यक्रम के तहत कृषि उद्यमों के श्रेष्ठ कृषकों का चयन कर उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। राज्य स्तर पर कृषकों को 50,000 रुपए, जिला स्तर पर 25,000 रुपए और पंचायत समिति स्तर पर 10,000 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रत्येक पंचायत समिति स्तर पर 5-5 कृषकों का चयन विभिन्न गतिविधियों के आधार पर किया जाएगा, जिसमें कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन एवं डेयरी, जैविक खेती और नवाचारी खेती शामिल है। करौली के मंडरायल करणपुर क्षेत्र में बह रही चंबल नदी खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गई है, जिससे ग्रामीणों में हड़कंप मच गया है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना लगातार निगरानी कर रहे हैं। प्रशासन ने अलर्ट जारी कर चंबल किनारे बसे गांव के लोगों को ऊंचे स्थानों पर शिफ्ट करना शुरू कर दिया है। डिफेंस रेस्क्यू टीम मौके पर मौजूद है और सरकारी भवनों में शिफ्ट किए गए लोगों के लिए राशन पानी की व्यवस्था की जा रही है। जिला प्रशासन ने ग्रामीणों से चंबल किनारे और जलाशयों से दूर रहने की अपील की है। रामदेवरा मेले में जाने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रेलवे ने 1 अगस्त से जोधपुर रामदेवरा जोधपुर मेला स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। ये ट्रेन 7 सितंबर तक कुल 38 ट्रिप लगाएगी और पूरी तरह अनारक्षित होगी। मंडल रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि ट्रेन नंबर जारी कर दिया गया है। जोधपुर रामदेवरा स्पेशल प्रतिदिन सुबह 4 बजे जोधपुर से रवाना होकर 7:45 पर रामदेवरा पहुंचेगी। इस 10 डिब्बों वाली ट्रेन में 8 जनरल और 2 गार्ड डिब्बे होंगे। सीनियर डीसीएम विकास खेड़ा के अनुसार ये ट्रेन राई का बाग, महामंदिर, मंडौरी, मारवाड़, मथानिया, तिनवरी, ओसिया, मारवाड़, लोहावट और फलौदी स्टेशन पर ठहराव करेगी।
जोधपुर में लोक देवता राम देवड़ा का मेला काफी प्रसिद्ध है और लाखों श्रद्धालु हर साल इस मेले के दौरान आते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा भी व्यापक तैयारी की गई है और स्टेशनों पर भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसको भी ध्यान में रखते हुए उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा एक जोड़ी मेला स्पेशल का संचालन किया जा रहा है, जो कि जोधपुर से रामदेवड़ा के मध्य संचालन किया जाएगा और जो कि दिनांक 1-8 से 7 सितंबर तक चलेगी। यात्रियों से अनुरोध रहेगा कि कृपया इस मेला स्पेशल ट्रेन के संचालन का लाभ उठाएं और उचित टिकट लेकर ही सफर करें। जोधपुर में लोक देवता राम देवड़ा का मेला काफी प्रसिद्ध है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बीकानेर दौरे पर रहे और कार्यकर्ताओं से संवाद के बाद पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार ने कांग्रेस की जनहित योजनाएं बंद कर दी हैं, जिससे जनता को काफी नुकसान हुआ है। ईडी पर निशाना साधते हुए कहा कि 10 साल में 5,892 मामलों में से सिर्फ 8 में सजा हुई है, जो कि बहुत कम है। उन्होंने संविधान की रक्षा करने का संदेश भी दिया। महाराष्ट्र के चुनाव के बाद में लगातार बोल रहे हैं और जो आतंक प्रकट कर रहे हैं उन्हें जवाब दे नहीं पा रहे लोग और बीजेपी मौन है उसके ऊपर। इलेक्शन कमीशन जो है उनका तरीका आगे बदल गया है। पहले उनका रिश्ता निष्पक्ष होता था सब पार्टी के साथ, बात करने का लहजा अलग होता था। मैं खुद भी गया हूँ एक बार इलेक्शन कमीशन के अंदर। इनके इलेक्शन कमीशन में जो चेयरमैन है या जो अन्य लोग भी होंगे, इनका लहजा बिल्कुल बदला हुआ है। ये अनफॉर्चुनेट है, खतरा है। हम बार बार कहते हैं देश में डेमोक्रेसी को खतरा है। क्यों कहते हैं? संविधान को बचाओ, नारा क्यों लगाते हैं? राहुल गांधी इन्हीं बातों में लगाते हैं। जुडिशरी हो या इलेक्शन कमीशन हो या ब्यूरोक्रेसी हो, सब के दबाव के अंदर IT, इनकम टैक्स, CBI, आपका ED, क्या है, क्या हो रहा है? कल ही आंकड़े आए वहाँ पर पार्लियामेंट के अंदर, चौंकाने वाले। आप पढ़ना उनसे। पहले आंकड़े आए थे 193 केसेस दर्ज किए, 2 ग्रुप हो रहे, इतने छापे डाले होंगे। कल आंकड़े आए 500 से अधिक के, पता नहीं वो मैं पंजी पाया। तो पार्लियामेंट के आंकड़े ही तो क्या हो रहा देश के अंदर? डेमोक्रेसी कैसे बचेगी? इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए VIP न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।